हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग क्लास के बारे में जानेंगे। पहले हम लोग थ्योरी कवर कर लेते हैं, फिर हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट में आएंगे। ओके, थ्योरी थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होगा मेरे ख्याल से, लेकिन कोई बात नहीं। पहले थ्योरी समझ में आ जाए तो प्रैक्टिकल आसानी से समझ में आएगी। ओके, तो क्लास क्या होता है? क्लास इज अ ग्रुप ऑफ कॉमन बिहेवियर एंड फंक्शंस, या फिर एक्शंस, या फिर सर्विसेज, कुछ भी कह सकते हैं आप। यानी कि एक क्लास एक ग्रुप होता है कॉमन बिहेवियर का और फंक्शन का या फिर एक्शन का। A class is a user-defined data type like any other built-in data type. For example, int, char and float. यानी कि क्लास क्या होता है? क्लास एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। जैसे कि बिल्ट इन डाटा टाइप होता है इंट, कैर, फ्लोट, डबल, वाइड। उसी तरह यहाँ क्लास क्या है? एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, जिसमें इस क्लास को यानी कि इस डाटा टाइप को क्या करना है वह हम लोग डिसाइड करते हैं। अगर आप लोगों को पता नहीं है, जैसे कि इंट है, इंट एक डाटा टाइप है, तो यह क्या फंक्शन करता है, इसको क्या करना है, ये ऑलरेडी पहले से डिफाइंड रहता है। हम लोग बस इंट लिखते हैं और बाकी सारा काम हमारा खुद हो जाता है। लेकिन यहाँ क्लास में हम लोग खुद लिखेंगे इस क्लास को क्या करना है। ठीक है, इसीलिए इसको यूजर डिफाइंड डाटा टाइप कहा जाता है। ओके, क्लियर है? नाउ आगे आते हैं और समझिए जस्ट एक एग्जांपल कि टैबलेट एक क्लास है। ठीक है, टैबलेट टैबलेट मीन्स टच स्क्रीन जो टैबलेट आता है वो खाने वाला टैबलेट, दवाई टैबलेट नहीं। ओके, टच स्क्रीन में जो टैबलेट डिवाइस आता है वो टैबलेट हमारा एक क्लास है। एक एग्जांपल लीजिए कि टैबलेट क्लास है, क्लास नेम है टैबलेट। ठीक है, नाउ इसमें रैम होगा। टैबलेट में हम लोग क्या देखते हैं? रैम कितना है, प्रोसेसर कौन सा है, मेमोरी कितना है, कैमरा है या नहीं, कौन सा ओएस है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी एट्रीब्यूट्स, एक क्लास की एट्रीब्यूट्स, यानी कि टैबलेट का एट्रीब्यूट्स। ओके, देन एक और चीज़ की टैबलेट में हम इंटरनेट चला सकते हैं या नहीं, गेम खेल सकते हैं या नहीं, इसमें कॉलिंग फंक्शन है या नहीं, मैसेजिंग फंक्शन है या नहीं, इसमें म्यूजिक प्लेयर है या नहीं, यानी कि म्यूजिक सुन सकते हैं या नहीं। तो ये सारी जो हैं, ये सारे फंक्शंस हैं, ये सारे फंक्शन इस टैबलेट में है या नहीं। ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्शन या फिर फंक्शन, कुछ भी कह सकते हैं। नाउ टैबलेट है, ये टैबलेट रैम, प्रोसेसर, मेमोरी, कैमरा, ओएस या फिर इंटरनेट फंक्शन, गेमिंग फंक्शन, कॉल फंक्शन, मैसेज फंक्शन या म्यूजिक फंक्शन, ये हर एक टैबलेट में होता है। ये कॉमन बिहेवियर है या फिर कॉमन फंक्शन है जो हर एक टैबलेट में मिलेगा आपको, चाहे वो सैमसंग का हो, इंटेक्स का हो, आईवॉल का हो या फिर माइक्रोमैक्स का हो या फिर किसी अदर ब्रांड का हो। लेकिन सभी ब्रांड्स में ये कॉमन बिहेवियर या फिर कॉमन फंक्शंस या फिर कॉमन एक्शंस या फिर कॉमन एट्रीब्यूट्स जो भी कहिए, ये आपको हर एक टैबलेट में मिलेगा। तो इसीलिए इसको क्लास नेम दिया जाता है टैबलेट, जिसमें कॉमन बिहेवियर से कॉमन एट्रीब्यूट्स या कॉमन एक्शंस या कॉमन फंक्शन को हम लोग लिखते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है सैमसंग, इंटेक्स, आईबॉल, माइक्रोमैक्स, ये एक्चुअली हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। यानी कि सैमसंग एक ब्रांड हो सकता है जिसमें ये सारे फीचर्स या फिर ये सारे एट्रीब्यूट्स और एक्शन हो सकते हैं। उसी तरह इंटेक्स एक ऑब्जेक्ट, एक दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया जिसमें ये एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं या फिर ये एक्शन इसमें हो सकते हैं। इस तरह आईबॉल भी एक अलग ऑब्जेक्ट है, माइक्रोमैक्स भी एक अलग ऑब्जेक्ट है। तो सिंपली अगर कहा जाए तो क्लास ग्रुप है एक कॉमन बिहेवियर्स का और कॉमन एक्शंस का। ओके, यहाँ तक क्लियर है। और ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद जानेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ क्लास के बारे में जानिए कि क्लास ये होता है और ये सारी चीज़ें क्लास के अंदर लिखी जाती हैं या फिर लिख सकते हैं, या फिर क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं जो कॉमन होती है। किसी ऑब्जेक्ट की कॉमन एक्शंस एंड कॉमन एट्रीब्यूट्स को क्लास के अंदर हम लोग लिखते हैं। ठीक है, आई होप कि क्लास क्लियर है। ना नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं वही हम लोग अभी यहाँ देखने वाले हैं। तो क्लास कीवर्ड है हमारा। क्लास जो है, अगर आप क्लास डिफाइन कर रहे हैं तो क्लास कीवर्ड आपको लिखना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ लिखा गया CLA SS। तो क्लास लिखना है, देन क्लास नेम आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे कि पिछले वाले स्लाइड में हम लोगों ने देखा था टैबलेट, हमारे क्लास का नाम था टैबलेट। इसमें 3 कीवर्ड्स हैं, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, इन तीनों कीवर्ड्स के बारे में हम लोग थोड़ी देर में जानेंगे। फिलहाल जान लीजिए कि क्लास के अंदर आप लोग प्राइवेट में लिख सकते हैं डाटा टाइप, वेरिएबल नेम, या फिर कोई भी फंक्शन लिख सकते हैं, या फिर फंक्शन प्रोटोटाइप इसको सिंपली कहिए। रिटर्न टाइप हमने लिखा, फंक्शन नेम लिखा और बिटवीन पैरेंथेसिस हम लोग आर्ग्यूमेंट लिखते हैं। अच्छा, मैं आपको
थोड़ी सी जानकारी प्राइवेट के बारे में दे देता हूँ कि प्राइवेट कीवर्ड का जब हम लोग यूज़ करते हैं और उसके अंदर जब हम लोग कोई डाटा टाइप या फिर वेरिएबल या फिर कोई फंक्शन लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि इस डाटा टाइप या फिर इस फंक्शन का यूज़ हम लोग सिर्फ इस क्लास के अंदर ही कर सकते हैं, इस क्लास के बाहर नहीं कर सकते। लेकिन जब हम लोग पब्लिक कीवर्ड का यूज़ करके उसके अंदर कोई फंक्शन या फिर कोई डाटा टाइप या फिर कोई वेरिएबल लिखते हैं, तो उसका यूज़ हम लोग क्लास के बाहर भी कर सकते हैं, यानी कि किसी और फंक्शन में या फिर मेन फंक्शन के अंदर कहीं भी कर सकते हैं। बाकी डिक्लेरेशन का तरीका सबका सेम है, यानी कि देखिए यहाँ डाटा टाइप वेरिएबल आपने प्राइवेट में लिखा है, यहाँ भी अपने डाटा टाइप वेरिएबल नेम लिखा, यहाँ आपने रिटर्न टाइप लिखा हुआ है, फंक्शन नेम आर्ग्यूमेंट्स लिखा हुआ है, यहाँ आपने रिटर्न टाइप फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स लिखा हुआ है, और यहाँ आपने ये तो फंक्शन प्रोटोटाइप, ये फंक्शन प्रोटोटाइप भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं, फंक्शन को डिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ फंक्शन प्रोटोटाइप लिखा है तो इसको आपको बाहर में फंक्शन क्लास के बाहर कहीं भी इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा, यानी कि डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। लेकिन आप चाहें तो क्लास के अंदर ही इसको डिफाइन कर सकते हैं या डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, लेकिन ये जो प्राइवेट के अंदर रहता है, चूँकि ये बाहर क्लास के बाहर इसका यूज नहीं किया जा सकता, तो आप इसको क्लास के बाहर डिफाइन नहीं कर सकते या फिर इसका इस्तेमाल डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, प्राइवेट के अंदर जो भी डाटा होता है, जैसे कि ये डाटा टाइप है, वेरिएबल है, फिर ये फंक्शन, इसका डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता, इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा। ऑब्जेक्ट में कह रहा हूँ, अभी आपको ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट जब हम लोग टॉपिक थोड़ी देर में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्लियरली। ठीक है ना। सिमिलरली जब हम लोग प्रोटेक्टेड में आते हैं, तो प्रोटेक्टेड में भी वही चीज़ होता है, जैसे कि प्राइवेट के डाटा को हम लोग आउट ऑफ क्लास एक्सेस नहीं कर सकते, उसी तरह प्रोटेक्टेड के डाटा को भी हम लोग आउट ऑफ क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन दोनों में एक टेक्निकल डिफरेंस है जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब हम लोग एज ए टॉपिक तीनों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तब फिलहाल में यहाँ हमारा टॉपिक है डिफाइनिंग ए क्लास, तो क्लास को कैसे डिफाइन किया जाता है यह समझना है हमें यहाँ। ठीक है, ओके, इन शॉर्ट मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। क्लास नेम, क्लास कीवर्ड यूज़ करना है, देन क्लास नेम लिखना है, देन प्राइवेट कीवर्ड यूज़ करते हैं आप, तो प्राइवेट कीवर्ड के अंदर जो भी डाटा होता है उसको क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता है डायरेक्ट। पब्लिक के अंदर जब आप कोई डाटा लिखते हैं या फिर कोई वेरिएबल या फिर कोई फंक्शन या फिर कोई फंक्शन डिक्लेरेशन करते हैं, फिर कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं, तो उसको आप क्लास के अंदर और क्लास के बाहर दोनों तरफ से, यानी कि दोनों तरह से इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप प्रोटेक्टेड कीवर्ड का यूज़ करके किसी डाटा को लिखते हैं तो आप क्लास के बाहर से इसको एक्सेस डायरेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक टेक्निकल डिफरेंट होता है प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा। तो फिलहाल इतना जान लीजिए कि प्रोटेक्टेड को भी बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता अभी के लिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं डिफाइनिंग क्लास का। क्लास कीवर्ड है हमारा स्टूडेंट, क्लास नेम लिखा है मैंने, यहाँ पैरेंथेसिस आपको देना है, सॉरी यहाँ आपको सेट ब्रैकेट देना है। प्राइवेट कीवर्ड का आप यूज़ करते हैं इंट, आईडी, कैर, नेम, या फिर दो डाटा टाइप हुआ, इन दोनों डाटा टाइप को आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं बाहर से। ठीक है, यानी कि इसका सिर्फ विद इन क्लास से यूज़ किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है। यहाँ पब्लिक आपने कीवर्ड यूज़ किया है, तो ये जो भी यहाँ इसके अंदर में लिखा गया पब्लिक के अंदर में, इसको आप क्लास के अंदर और क्लास दोनों तरफ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके ना, वन मोर थिंग, आप चाहें तो ये प्राइवेट कीवर्ड नहीं भी यूज़ कर सकते। एक्चुअली ये प्राइवेट कीवर्ड यूज़ नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्लास के अंदर अगर हम लोग कोई भी कीवर्ड यूज़ किए बिना कोई डाटा टाइप या फिर कोई भी वेरिएबल या फिर कोई भी फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट ही होता है, इसीलिए प्राइवेट नहीं लिखा जाता है। और कभी कभी लोग लिखते भी हैं प्राइवेट। ओके, तो ये ऑप्शनल है एक्चुअली, अगर आप चाहते हैं तो आप प्राइवेट लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट लिख रहे हैं विदाउट पब्लिक या प्रोटेक्टेड कीवर्ड का यूज़ किए हुए, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट ही माना जाता है क्लास के अंदर। नाउ अगर आपने ध्यान से देखा होगा इस एग्जाम्पल को, तो आपको समझ में आया होगा, आपको लगा होगा कि ये क्लास और स्ट्रक्चर दोनों सेम है, दोनों का डिक्लेरेशन बिल्कुल एक जैसा लगता है, क्लास का भी और स्ट्रक्चर का भी। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस ये है कि स्ट्रक्चर के जो भी मेंबर्स होते हैं सारे पब्लिक होते हैं, लेकिन क्लास में हमें ये फीचर दिया गया है कि आप किस मेंबर को प्राइवेट रखना चाहते हैं, किस मेंबर को पब्लिक करना चाहते हैं और किस मेंबर को आप प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सारे मेंबर्स
प्राइवेट होते हैं, जो कि क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि हम बाहर से किसी भी मेंबर को या फिर किसी भी फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि उसमें कोई भी मेंबर प्रोटेक्टेड नहीं होता है या फिर कोई मेंबर प्राइवेट नहीं होता है, सारे के सारे पब्लिक होते हैं। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको समझ में आ गया होगा कि क्लास क्या होता है, क्लास का डेफिनेशन, सॉरी, क्लास को डिफाइन कैसे करते हैं और उसका एग्जाम्पल कैसे लिखते हैं, और प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड कीवर्ड हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। हालांकि इन प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक कीवर्ड का डिटेल वीडियो हम लोग एक आने वाले वीडियोस में देखेंगे, ताकि हमें थोड़ा ठीक से समझ में आ सके। हालांकि मैं बताऊंगा यही जो मैंने अभी बताया है, मगर फिर भी एक टॉपिक के तौर पर हम लोग उसको अलग से एक बार देखेंगे। ओके, तो आई होप कि यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि क्लास क्या होता है, क्लास को डिफाइन कैसे करते हैं। क्लास का एक लाइव एग्जांपल भी हम लोगों ने यहाँ देख लिया है। अभी हम लोगों ने प्रोग्राम में नहीं देखा है, बट यहाँ हम लोगों ने एक क्लास का एग्जांपल देखा है। ओके, और हम लोगों ने ये भी जाना है कि क्लास और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।